दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है LM339 IC। क्योंकि LM339 जो IC है बेसिकली काफ़ी सर्किट के अंदर यूज़ की जाती है एज ए कंपेरेटर, यानी दो वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए LM339 IC का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वोल्टेज को कंट्रोल करके या कंपेयर करके पास आउट करती है। तो इस आईसी के अंदर चार जो है कंपेरेटर बने होते हैं, तो उनके बारे में करेंगे, उनकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी, और इस आईसी को सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है LM339 IC, जो कि एक 14 पिन की और 4 कंपेरेटर आईसी होती है, यानी इसके अंदर 4 कंपेरेटर लगे होते हैं और ये 14 पिन की आईसी होती है। तो ये किस तरह काम करती है उसके बारे में आज करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो सबसे पहले जो हमें फिजिकल तौर पे ये आईसी किस तरह दिखाई देती है, यानी ये जो LM339 जो आईसी होती है, इसका हार्डवेयर किस तरह होगा, यानी अगर हम मार्केट से अगर वो आईसी परचेज कर रहे हैं या किसी सर्किट के अंदर वो आईसी लगी हुई है, तो किस तरह पहचानी जाएगी, किस तरह वो आईसी होगी। तो उसकी जो बिल्कुल शेप जो होगी आईसी की, वो आप देख सकते हैं इसी तरह वो आईसी होगी। ये एक तरह की जो है 7 पिन की डिप 14 पिन की डिप आईसी है। 14 पिन की डिप इन मीन्स है ड्यूल इन पैकेज साइड, यानी दोनों साइड जो सात एक साइड, सात एक साइड, टोटल ये 14 पिन की आईसी आती है। और इसके ऊपर LM339 जो है मेंशन किया जाता है, LM339। और ये 14 पिन की आईसी होती है और 4 इसके अंदर कंपेरेटर लगे होते हैं। तो मार्केट के अंदर जो आपको आईसी मिलेगी सेम इसी प्रकार की आईसी मिलेगी, जिसके एक साइड 7 पिन और दूसरी साइड भी 7 पिन होगी और टोटल ये होगी 14 पिन की आईसी। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में करते हैं बात, कि इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी और इसकी पिन डिटेल कहाँ से शुरू होगी, किस तरह होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जो यहाँ पे ये कट बना होता है आईसी के, ये कट बना होता है, वो साइड जो उसकी, अगर इस कट को आप नीचे की साइड ऐसे डाउन करते हो, डाउन करने के बाद राइट हैंड साइड नीचे नीचे वाली पिन जो है वो फर्स्ट पिन होती है, यानी ये पहली पिन होगी, यानी पिन नंबर 1। उसके बाद पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, 5, 6 और 7। ठीक है जी। तो इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल होती है, जो कि एक नंबर कहाँ से शुरू होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो लास्ट पिन होगी वो इसके ऑपोजिट, एक के ऑपोजिट ही लास्ट पिन होती है, क्योंकि ये आईसी की काउंटिंग जो शुरू होगी यहाँ से चलेगी 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 7 के बाद यहाँ से 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी एक के बिल्कुल ऑपोजिट लास्ट पिन होगी। इस तरह ये आईसी शुरू होती है पिन के हिसाब से। अब बात करेंगे इसकी जो पिन डिटेल है वो किस तरह आईसी की। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आईसी की पिन डिटेल किस तरह है। तो इसके अंदर जो कंपैरेटर बने हैं वो कितने हैं, ये 1 नंबर कंपैरेटर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो टोटल इसके अंदर 4 कंपैरेटर बने हुए हैं। तो वो 4 कंपैरेटर किस तरह काम करते हैं। तो कंपैरेटर इसको आईसी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली आईसी 2 वोल्ट को कंपेयर करके पास आउट करती है। तो इसे इसलिए इस आईसी को कंपैरेटर आईसी बोला जाता है। मींस दो जो पॉजिटिव सिग्नल इसको इनपुट दिए जाएंगे, दो इनपुट पॉजिटिव सिग्नल दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा वोल्ट ज्यादा है कौन सा कम है, उसको डिसाइड करके ये आईसी पास आउट करती है। ठीक है जी। तो ये होता है कंपैरेटर आईसी, इसकी भी आगे एग्जांपल करेंगे। तो इसके अंदर आप पिन डिटेल देख सकते हैं किस तरह है। जो पिन नंबर 1 जो है इस आईसी की, वो पिन नंबर जो 1 है, जो इसका कंपैरेटर नंबर 2 है, उसकी पिन नंबर जो आउटपुट, ये पिन नंबर 1 है, यानी ये एक आउटपुट पिन है। और किसकी है कंपैरेटर की, ये 2 नंबर जो कंपैरेटर लगा हुआ है, इसकी जो आउटपुट पिन है वो है पिन नंबर 1। ठीक है जी। और उसके बाद पिन नंबर जो 2 है इसकी, वो जो हमारा कंपैरेटर नंबर 1 है उसकी आउटपुट पिन है। मींस पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये दोनों ही आउटपुट पिन है,
और कंपेरेटर किस किस की है, पिन नंबर 7 और 6 पे लगा कंपेरेटर जो है, इसकी जो आउटपुट है वो पिन नंबर 1 है, और पिन नंबर 4 और 5 पे जो कंपेरेटर लगा है उसकी पिन नंबर 2 है। पिन नंबर जो 3 है ये हमारी वीसीसी की पिन है। वीसीसी मीन इसको पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी 12 वोल्ट से लेकर और 20 वोल्ट तक आप इसे सप्लाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो कम से कम जो इसकी फिक्स जो चलने वाली कैपेसिटी होती है वो है इसकी 12 वोल्ट। तो इसको आप 12 वोल्ट ही दीजिए, अगर इससे ज़्यादा दे रहे हो तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसका जो जो मिनिमम वोल्ट और मैक्सिमम वोल्ट जो होगा लगभग 12 से 15 वोल्ट होगा। तो इसी की रेंज में आप इसको वोल्ट दीजिए। तो ये पॉजिटिव के 12 वोल्ट की सप्लाई की पिन है, और ये हमारी है सभी इनपुट पिन, पिन नंबर 4, 5, 6, 7। इनमें से इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन होती है, नॉन इन्वेंटिंग और इन्वेंटिंग पिन होती है, तो जिसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव पिन बोलते हैं, जो ये कंपेरेटर की इनपुट पिन होती है। तो पिन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सभी इनपुट पिन है कंपेरेटर की। और पिन नंबर उसके बाद 8, 9, 10 और 11, ये भी जो हमारा जो 3 नंबर और 4 नंबर कंपेरेटर लगा है उनकी इनपुट पिन है। और पिन नंबर जो 12 है ये जी एंड डी, यानी इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई ग्राउंड कर दी जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। और पिन नंबर जो 13 है और पिन नंबर 14 ये दोनों ही आउटपुट पिन है। पिन नंबर जो 13 है उसके ऊपर जो पिन नंबर जो 4 नंबर कंपेरेटर है उसका आउटपुट पिन नंबर 13 से जाएगा। और पिन नंबर 14 जो पिन है वो पिन नंबर 3 कंपेरेटर की आउटपुट पिन है। तो इस तरह ये इसके अंदर कंपेरेटर बने हुए हैं जो कि एक हाई और लो वोल्ट के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है जी। और अब बात करेंगे जो कंपेरेटर के बाद कि इसके जो किस तरह इसको हम यूज में ले सकते हैं, थोड़ा सा कंपेरेटर के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। तो ये एक बेसिक एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया गया इस आईसी का। इसके ऊपर हमने क्या किया है कि इसके ऊपर एक रजिस्टर लगा दिया, 15 किलो ओम की रजिस्टर लगा सकते हैं आप, कम ज्यादा वो तो वोल्ट के हिसाब से है कि आपने कितने वोल्ट इसको देने हैं, तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको जो है 5 वोल्ट वीसीसी है जो इसके ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो यानी इसके ऊपर ऑलरेडी जो सप्लाई है 5 वोल्ट जो इसके आउटपुट के ऊपर हमेशा के लिए है, इसके ऊपर दिए गए 5 वोल्ट की सप्लाई, और वीसीसी वोल्ट है, और दूसरी पिन के ऊपर ग्राउंड दे दिए जाएंगे। अब क्या है, जो यहाँ पे जो ये देख सकते हैं जो हमारे कंपेरेटर है उसकी इनपुट पिन है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, यानी एक इन्वेंटिंग और एक नॉन इन्वेंटिंग पिन है। वो कोई भी आप एक कंपेरेटर की पिन ले सकते हो, लेकिन ये बेसिकली एग्जांपल है। तो अब क्या सिस्टम है कि जब इस कंपेरेटर को हम यहाँ पे वोट दे देते हैं और पिन नंबर वीसीसी पे वोट दे देते हैं 15 किलो ओम की रजिस्टर लगा के, और वो आउटपुट के साथ जोड़ के यहाँ पे आउटपुट हमें पॉजिटिव फर्स्ट टाइम मिलता रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलती रहेगी 5 वोल्ट की, सॉरी 5 वोल्ट। ठीक है जी, 5 वोल्ट मिलती रहेगी, लेकिन इस वोल्ट को ये हाई और लो किस तरह करेगा। अब बेसिकली ये जो हमारा कंपेरेटर है ये हाई वोल्ट ही पास आउट कर रहा है सप्लाई देने के बाद, लेकिन अब जो इन दो में से जो हम इनपुट देंगे उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से हाई आउट होगा कि लो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेगेटिव पिन जो है इसके ऊपर मैं दे देता हूँ 7 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव, और जो हमारी पॉजिटिव है इसके ऊपर दे देता हूँ पॉजिटिव 6 वोल्ट की सप्लाई, पॉजिटिव 6 वोल्ट की सप्लाई। तो अब ये कंपेरेटर जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा होंगे उसी हिसाब से यहाँ से वोल्ट पास आउट करेगा, यानी ये माइनस मीन लो होंगे और पॉजिटिव मीन हाई वोल्ट होंगे। सिंपल सा फंडा है। तो अब जैसे ही इन इस पिन नंबर जो ये है हमारी नेगेटिव की पिन, इसके ऊपर 7 वोल्ट की सप्लाई है, और जो पॉजिटिव की पिन है इसके ऊपर 6 वोल्ट की सप्लाई है, यानी पॉजिटिव 6 वोल्ट है। अब किस पिन के ऊपर ज्यादा वोल्ट है, वो है हमारी नेगेटिव पिन के ऊपर वोल्ट। तो ये जो गेट जो हमारा पास आउट करेगा कंपेरेटर, तो ये पास आउट क्या करेगा, लो, यानी ये इस जगह पे लो पास आउट करेगा। लो पास आउट करने के बाद यहाँ पे ये 5 वोल्ट की बजाय यहाँ पे कितने वोल्ट कर देगा, 0। तो अब इस कंपेरेटर ने क्या किया, दो पॉजिटिव वोल्ट को कंपेयर किया कि किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है। अब इसके ऊपर नेगेटिव पिन के ऊपर ज्यादा वोल्ट थे, इसलिए उन्हें लो के हिसाब से वोल्ट आउट किए। अगर पॉजिटिव पिन पे वोल्ट ज्यादा होते यहाँ पे हाई ही वोल्ट रहते, वो लो नहीं होते।
अब इसका उल्ट कर लेते हैं कि पिन नंबर जो पॉजिटिव है इसके ऊपर 7 वोल्ट कर देता हूं मैं पॉजिटिव के, और जो हमारी नेगेटिव पिन थी उसके ऊपर 6 वोल्ट कर देता हूं। अब जब ये ऐसी कंपेयर करेगी वोल्ट, अब देखते हैं, मान के चलिए नेगेटिव पिन के ऊपर 6 वोल्ट, नेगेटिव पिन के ऊपर 6 वोल्ट है और पॉजिटिव पिन के ऊपर 7 वोल्ट है। तो अब किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है? पॉजिटिव पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है। तो पॉजिटिव वोल्ट के ऊपर ज्यादा है तो यहाँ से क्या वोल्ट आउट होंगे? हाई। यानी इस पिन से जो आउटपुट पिन है, ये आउटपुट पिन है, यहाँ से क्या वोल्ट आउट होगा? हाई। हाई मीन्स 5 वोल्ट की सप्लाई जो ऑपरेटिंग वोल्ट दिए गए हम, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 वोल्ट। इस तरह ये कंपेरेटर एक काम करता है। तो इसके ऊपर आप हम किस तरह एक सर्किट बनाएंगे ताकि हमें अलग अलग फंक्शन के लिए इसको मल्टी यूज के अंदर ले सके 4 कंपेरेटर को। तो ये देख सकते हैं सर्किट बिल्कुल। तो इसके अंदर आप सर्किट देख सकते हैं ये किस तरह बनाया गया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो 4 हमारे कंपेरेटर लगे हैं, ए नंबर यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 कंपेरेटर लगे हुए हैं। अब 4 कंपेरेटर के ऊपर हमने कोई भी सिग्नल, कोई भी सर्किट बना लिया एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन बना देता हूँ। बैटरी इंडिकेशन यानी जब मेरी बैटरी जो मेरी चार्जिंग हो रही है तो वो जब 10% हो जाए, उसके बाद यहाँ 25% 4 है तो इसके अंदर 25% के हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर यानी यहाँ पे मैंने 25%, यानी ये जो एलईडी ऑन हो, ये मेरी 4 नंबर, सॉरी 1 नंबर से शुरू करते हैं। ये जो 1 नंबर एलईडी मेरी ऑन हो तो ये हो 25% पे, ठीक है जी। दूसरी एलईडी हो 50% पे, तीसरी एलईडी हो 75% और लास्ट जो एलईडी है वो हो 100% पे, यानी फुल चार्ज। तो अब इसको चार्ज सिस्टम किस तरह आपने बनाना है, तो ये कंपेरेटर को बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको यूज करने का, कोई इसका मुश्किल नहीं है। क्योंकि एक तो बात है कि इस आईसी को कॉमन एक सप्लाई दी जाती है प्लस और माइनस। जब इसको प्लस और माइनस सप्लाई दी जाती है उसके बाद जो इनपुट पिन है इस आईसी की और आउटपुट पिन से आपने काम लेना है हाई और लो के लिए। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो अब ये देख सकते हैं किस तरह है। मान के चलिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, ठीक है। या बैटरी को कोई भी आप 10 वोल्ट सेट कर लीजिए, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट आप कोई भी सेट कर सकते हैं। और अब सिस्टम किस तरह यूज किए गए ये देख सकते हैं। तो इस सबसे पहले जो हमारी जो 9 वोल्ट या ये पॉजिटिव सप्लाई मान लीजिए, पॉजिटिव सप्लाई से एक मैंने एलईडी लगाई है नेगेटिव के लिए। तो एक ये देख सकते हैं यहाँ पे जो सप्लाई लगाई है वो नेगेटिव के लिए, रेड, एक मिनट, ये देख सकते हैं यहाँ से जो एलईडी लगाई है इसके ऊपर सभी एलईडी को मैंने क्या दिया? कॉमन पॉजिटिव सप्लाई। तो सभी एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी क्योंकि यहाँ पे अनोड हिस्सा मैंने ऐड किया हुआ है एलईडी का। अनोड, अनोड मीन पॉजिटिव हिस्सा। तो सभी को पॉजिटिव सप्लाई कॉमन मिल गई है यहाँ से पॉजिटिव। अब इस एलईडी को ऑन होने के लिए जो इसका कैथोड पॉइंट है, ये देखिए, ये कैथोड पॉइंट है ना। कैथोड पॉइंट मींस नेगेटिव, यानी इस साइड पॉजिटिव है इसको सप्लाई एलईडी को, इस साइड, और इस साइड एलईडी को ऑन होने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? नेगेटिव सप्लाई चाहिए इस जगह पे, यानी माइनस सप्लाई। तो बस यही खेल है हमारा इसका, इसको ऑन और ऑफ करने का, आप देख सकते हैं। तो अब इस एलईडी को, कोई भी एलईडी यहाँ पे पॉजिटिव है, इस जगह पॉजिटिव है, इस जगह भी पॉजिटिव है एलईडी के, और इस जगह भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमें चाहिए माइनस माइनस माइनस, यानी नेगेटिव सप्लाई। जब भी इस एलईडी को इस जगह पे नेगेटिव सप्लाई मिलेगी यहाँ पे, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, ये भी ऑन हो जाएगी, ये भी ऑन और ये भी। तो इसको ऑन करने का अब मेथड आ गया। जो पिन, जो गेट है हमारे, जो गेट 2 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, सभी की आउटपुट हमने एक एक रजिस्टर लगाई है 2.2 किलो ओम की। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि जो वोल्ट ज़्यादा हो और एलईडी हमारी कम वोल्ट की है, जैसे मान के 150 से 2 वोल्ट की एलईडी है, अगर इसको 5 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई दी जाएगी एलईडी को तो ये बर्न हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उस वोल्ट को कम करने के लिए एक हमने क्या किया, 2.2 किलो ओम की रजिस्टर लगा दिया एलईडी के कैथोड पॉइंट से लेकर गेट के, सॉरी, जो कंपेरेटर है उसकी आउटपुट पिन तक। तो एक बीच में रजिस्टर लगा दिया हमने जिससे वोल्ट क्या कम हो जाए ताकि एलईडी हमारी खराब ना हो। तो अब है बात इस गेट से सिर्फ हाई और लो आउट कराना, बस। जैसे ही यहाँ से हाई आउट होगा तो ये एलईडी क्या रहेगी? ऑफ रहेगी।
जैसे ही यहाँ से लो आउट होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। और ये हाई और लो किससे हमें मिलने हैं, इन दो पिन से, पिन नंबर 4 और 5 से। तो इस पे अब हम 2 वोल्ट की सप्लाई फिक्स देंगे, पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी दोनों को, और उसके बाद ये कंपेयर करेगा कम और ज्यादा कौन सी है, बस इतना काम। तो अब क्या किया गया है, जो नेगेटिव पिन है ना इनकी, नेगेटिव पिन यहाँ से, इसकी नेगेटिव पिन, इसकी नेगेटिव पिन और इसकी नेगेटिव पिन के ऊपर आप कोई भी एक सप्लाई दे सकते हैं, कोई भी एक सप्लाई दे दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने पॉजिटिव सप्लाई दे दीजिए, चाहे चाहे नेगेटिव सप्लाई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो किसी भी सर्किट से दे सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जो दूसरी पिन है इसकी, दूसरी पिन है इसकी, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी एक सप्लाई फिक्स कर सकते हो नेगेटिव पिन के ऊपर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिए हैं 6 वोल्ट की सप्लाई, तो पिन नंबर 10, 8, 6, 4 सभी के ऊपर पॉजिटिव के 6 वोल्ट की सप्लाई है। ये यहाँ से मैं फिक्स कर देता हूँ पॉजिटिव 6 वोल्ट, ठीक है जी। ये पॉजिटिव सभी के ऊपर पिन नंबर 10, 8, 6 और 4, इन सभी के ऊपर पॉजिटिव के 6 वोल्ट है, ठीक है जी, सभी के ऊपर 6 वोल्ट। तो अब उसके बाद जो पॉजिटिव वोल्ट है, यहाँ पे मैंने जो वोल्ट हाई और लो करने हैं, कंट्रोल करने हैं वोल्ट, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल लगाएंगे, एक 100 के का ये लगा दिया, एक 100 के का ये, और एक 100 के ये, और एक ये 100 के। और इसकी जो आउटपुट पिन है वो डायरेक्ट जोड़ दी पॉजिटिव पिन नंबर 5 के साथ, इसका आउटपुट जोड़ दिया हमने जो वेरिएबल था उसकी पिन नंबर 7 के साथ, इसका आउटपुट जोड़ दिया पिन नंबर 9 के साथ, और इसका आउटपुट जोड़ दिया पिन नंबर 11 के। और अब इस जो वेरिएबल है इसको नेगेटिव सप्लाई, ये ग्राउंड सप्लाई, यहाँ से नेगेटिव दे दिया हमने सभी को, यहाँ पे भी चली गई है नेगेटिव, और इस पिन के ऊपर भी नेगेटिव आ गई है, इसके ऊपर भी नेगेटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। और दूसरी साइड, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा वेरिएबल होता है प्रीसेट जिसे बोलते हैं हम, उसकी 3 पिन होती है, एक 2 पिन तो होती है इनपुट की, एक प्लस माइनस की, और एक होती है आउटपुट की, ठीक है जी। इस तरह हमारा वेरिएबल बना होता है। तो अब क्या है, वेरिएबल को एक साइड तो नेगेटिव चाहिए, तो इन सभी वेरिएबल के इस साइड मैंने नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और इस जगह पे मैंने नेगेटिव सप्लाई दे दी, ठीक है जी। ये सभी को नेगेटिव दे दिया वेरिएबल को। और दूसरी साइड इस जगह पॉजिटिव, इस जगह पॉजिटिव, इस जगह पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, और इसकी जो पिन है कॉमन वो हमने आउटपुट के रूप में बाहर निकाल ली, ठीक है जी, ये बाहर निकाल लिए। तो अब कंडीशन क्या होगी इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब कंडीशन ये है कि इसकी जो हमारी पिन है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट पिन है, और ये इस प्रीसेट की आउटपुट है, ये इस प्रीसेट की आउटपुट है, ये इसकी है, और ये पिन नंबर 11 के लिए आउटपुट है, ये प्रीसेट 4 लगे हुए हैं। अब इन प्रीसेट को हमने एडजस्ट करना है कम ज्यादा के लिए। किस तरह सेट करना है, मान के चलिए यहाँ पे मैंने 25% के लिए सेट करना था, तो 25% होने के बाद ये एलईडी ऑन हो जाए, उसी कंडीशन में मैं इसको सेट कर दूंगा प्रीसेट को। तो जिससे क्या हो कि यहाँ से मेरे वोल्ट जो हैं हाई रहे सबसे पहले, जैसे वोल्ट और कम या ज्यादा हो जाए तो उसी हिसाब से यहाँ से ये एलईडी ऑन या ऑफ हो जाए, वो आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी प्रीसेट। तो यहाँ पे आपने जो पिन नंबर 4, 6, 8 और 11, इसके ऊपर एक बार जो, अगर यहाँ पे आप 12 वोल्ट यूज कर रहे हो, इस जगह पे आपने यूज करना है 9 वोल्ट के करीब, 9 या 10 वोल्ट के करीब पॉजिटिव, ठीक है जी। यहाँ पे आपने पॉजिटिव के 10 वोल्ट यूज कर लिए, तो ये सभी 10 वोल्ट पिन नंबर 10, 8, 6 और 5 के ऊपर हाई वोल्ट, और पिन नंबर 5, 7, 9 और 11 के ऊपर प्रीसेट के द्वारा हमने कम वोल्ट कर देने हैं। जैसे ही यहाँ पे 0 वोल्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे 10 वोल्ट है पिन नंबर 4 के ऊपर, पिन नंबर 4 के ऊपर है 10 वोल्ट, और पिन नंबर 5 के ऊपर है फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट कर देते हैं या 11 वोल्ट। अब 9 जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा वो यहाँ से पास आउट होंगे। अब पिन नंबर 4 के वोल्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे पास आउट क्या वोल्ट हो रहे हैं, लो वोल्ट, तो ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन, ठीक है जी। उसके बाद जैसे वोल्ट इसके ऊपर आपने मान के चलिए और कम कर देते हो वोल्ट, कम कर देते हो, मान के चलिए इसके ऊपर आप कर देते हैं 9 वोल्ट कर देते हैं या 8 वोल्ट कर देते हैं,
तब भी ये कंडीशन रहेगी, जिस पिन के ऊपर ज़्यादा वो वोल्ट यहाँ पे पास आउट करेगा हाई और लो के लिए। तो इस तरह अलग अलग सभी गेट का आप सिग्नल बना सकते हो। बैटरी को डिस्चार्जिंग के लिए जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी वैसे वैसे ये इंडिकेशन ऑफ होते जाएंगे। अगर आपने चार्जिंग सेक्शन के लिए हिसाब से बढ़ाना है भी, पहले 25% आ जाए, फिर 50, फिर 60, फिर 70, तो इस जगह आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 12 वोल्ट से, तो यहाँ पे आपने 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी। यहाँ पे आप 12 वोल्ट या इससे अबव सप्लाई दे सकते हैं, जिससे जैसे ही ये वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप आउट होते रहेंगे, हाई होते रहेंगे, जब तक यहाँ पे हाई है तो एलईडी ये ऑन नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पे वोल्ट बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी तो वोल्ट बढ़ जाएंगे, तो वो आपने प्रीसेट के द्वारा सेट करने हैं वोल्ट, कितने पे आपने सेट करना है। तो बैटरी को आप डिस्चार्जिंग के लिए, ठीक है, और चार्जिंग के लिए, ये दोनों ऑप्शनों के लिए आप इस सर्किट को यूज कर सकते हो इंडिकेशन के लिए। बस आपने ये कंपेरेटर सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा है, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 4, इसी तरह पिन नंबर 7 और पिन नंबर 6 के ऊपर आपने इसी तरह जो 9 और 10, 9 और 8, 10 और 11, बस इनके ऊपर आपने हाई और वोल्ट, लो वोल्ट देने। तो वो आपकी मर्जी है किस पे आपने वोल्ट फिक्स करने हैं, नेगेटिव पिन पे करने हैं या पॉजिटिव पिन के ऊपर करने हैं। आपने एलईडी को ऑन कंडीशन में करना है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो वैसे वैसे एलईडी ऑफ होती जाए, जैसे चार्ज हो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाए, तो उसी हिसाब से इसको हाई और लो कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा तरीका LM339 आईसी को यूज करने। अब बात करेंगे इसके थोड़े से कंपेरेटर, जो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं LM339 के। तो इसके अंदर LM339, LM339E, LM239, LM2901, LM2901E मॉडल। ये ई मॉडल वो है, इसके मतलब है के जो ई मॉडल होते हैं ना वो चिप टाइप के अंदर है, जैसे हमारे को चिप डिवाइसेस है उसके अंदर ये छोटे वाले मॉडल लगते हैं ई मॉडल, लेकिन इसकी पिन डिटेल वर्किंग सेम है, चाहे वो डिप टाइप है चाहे चिप टाइप आईसी है, दोनों का सेम है। और इसका एक नंबर और है LM2901 एक NCV2901 और एक है MC3302। ये कुछ इसके जो कंपेरेटर नंबर है इस आईसी के, जो कि अल्टरनेटिव नंबर होते हैं जो कंपेरेटर आईसी की। तो ये सभी है कंपेरेटर आईसी है LM339 की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।